सभी का स्वागत है लालबाग गर्ल्स सेंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में। और आज का जो विषय है बच्चों हमारा क्लास 10 का ज्योग्राफी है, जिसमें हमारा आपका वन और जीव संसाधन चल रहा है टॉपिक आपका। उसमें आपने वनों के प्रकार पढ़े थे, कितने प्रकार के वन होते हैं, साथ में आपने ये पढ़ा था कि वनों की क्या विशेषताएं होती हैं। आज उसी में हम आगे पढ़ेंगे वनों का आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व का मतलब होता है कि देश की आर्थिक व्यवस्था में ये वन हमारे किस प्रकार से उपयोगी हैं, ये क्या सहायता देते हैं हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में, किस प्रकार से हमारे जीवन में उपयोगी होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वनों का आर्थिक क्या क्या महत्व है। आइए, वन राष्ट्र की अमूल्य निधि होते हैं, यानी वन क्या है, हमारे राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वनों का उचित शोषण से एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का निर्माण किया जाता है। यानी वनों के उपयोग से क्या है, हमारी जो अर्थव्यवस्था का है वो निर्माण होता है। साथ ही भारत के वनों के आर्थिक महत्व निम्न प्रकार से स्पष्ट किए जा रहे हैं। यानी अब आपको एक एक पॉइंट से बताया जाए कि वनों का कहाँ पर क्या महत्व है। वनों के प्रत्यक्ष लाभ, कुछ वनों के प्रत्यक्ष लाभ होते हैं और कुछ क्या होते हैं, अप्रत्यक्ष लाभ होते हैं। तो पहले लिखा है वनों के प्रत्यक्ष लाभ, तो पहले देखते हैं। फर्नीचर के लिए लकड़ी की प्राप्ति करना, यानी वनों से हमें साल, सागौन, शीशम, हल्दू, महुआ, आचंदन की उपयोगी लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। इनसे क्या होता है, लकड़ियों यानी जो फर्नीचर्स हमारे घर में बनते हैं, आपने देखा होगा, उनका निर्माण इन लकड़ियों से होता है। और ये बहुत ही क्या होती हैं, महंगी होती हैं। इसलिए क्या होता है, इनका और हार्ड होती है, इसलिए इनका प्रयोग क्या करते हैं, लकड़ियों के फर्नीचर को बनाने में किया जाता है। यह लगभग प्रतिवर्ष लगभग 150 करोड़ की उपयोगी लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। आगे क्या है, ईंधन की प्राप्ति। वनों से जलाने वाले ईंधन के रूप में लकड़ियां प्राप्त होती है। अभी भी बहुत सी जगह ऐसा है बच्चों जहाँ पे क्या है, लकड़ियों में भोजन बनाया जाता है। तो ये क्या होता है, लकड़ी जलाने के उपयोग में आती है और जिसका उपयोग औद्योगिक वस्तुएं बनाने में भी क्या आता है। साथ में इनका उपयोग क्या करते हैं कि जो आप कहीं कहीं पे क्या होता है, बड़े बड़े फर्म्स होती है, वहाँ पे क्या होता है, लकड़ियों के ईंधन का प्रयोग करके ही इन चीज़ों को बनाया जाता है। फिर क्या है, लाख उत्पन्न करने वाला कीड़ा कुसुम, बरगद, शीशम, खैर, गूलर, पालस, पीपल आदि वृक्षों में पाया जाता है, जो चिपचिपा पदार्थ निकालता रहता है। ये क्या होता है, एक कीड़ा ऐसा होता है जो लिक्विड फॉर्म में होता है, थोड़ा सा चिपचिपा सा, और इसको क्या करते हैं, इसकी खेती करते हैं, इसको उगाया जाता है, इसको मतलब उत्पन्न किया जाता है, और जिससे क्या होता है, लाख निकाला जाता है। बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, उड़ीसा, उत्तरी गुजरात और उत्तर प्रदेश में वनों में लाख की प्राप्ति होती है। कई उद्योगों में ये काम में आती है। आगे देखते हैं वनों का उपयोग। चमड़ा रंगने का कार्य, भारतीय वनों में पाए जाने वाले अनेक वृक्ष में फल, छाल आदि चमड़ा रंगने के काम में लिए जाते हैं। बबूल के वृक्षों की छाल, हरड़, बहेड़ा आदि से चमड़ा साफ किया जाता है। बबूल, हरड़ और बहेड़ा के वृक्ष राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा में अधिक पाए जाते हैं। इनको आप इसी प्रकार से पढ़ लीजिएगा, बहुत छोटी छोटी, क्योंकि आता है क्वेश्चन ऐसा आता है कि भारतीय वनों का आर्थिक महत्व लिखिए, या भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं उनके बारे में लिखिए, उनके आर्थिक महत्व के बारे में बताइए। तो ये उनके महत्व है। उद्योगों में पोषण, वन विविध प्रकार के वन उत्पाद देकर उपयोगी कच्चे मालों के रूप में उद्योगों का पोषण करके राष्ट्र के औद्योगिकरण में बढ़ावा देते हैं। उपयोगी पदार्थों की प्राप्ति, अब क्या क्या चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं, देखिए। वनों से तेंदुपत्ता, बांस, चंदन, कत्था, गोंद, रबड़ का दूध तथा लाख आदि अन्य वस्तुएं मिलती हैं, जिन पर अनेक कुटीर उद्योग निर्भर करते हैं। कुटीर उद्योग होते हैं जो हम लोग अपने घरों पे ही छोटे से घर में किसी ने चटाई बनाने का कार्य करने लगे, कोई जो है पापड़ बना के, इस प्रकार जो कार्य होते हैं, या आपने बोरे बनाने का कार्य शुरू कर दिया, आपने डलिया बनाने का, ये आपके कुटीर उद्योग में आते हैं, जिसे पूरा परिवार मिलकर करता है। और औद्योगियों की प्राप्ति, अब क्या होता है, वनों से अनेक प्रकार के जीवन में औषधियों की प्राप्ति, औषधियों की प्राप्ति। तो औषधियों कैसे कैसे आपने देखा होगा, आजकल देख रहे होंगे, नीम है, तुलसी है, ये पत्तियां क्या होती हैं, हमारे इम्यूनिटी को भी अच्छा करते हैं, साथ में इनका प्रयोग भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इनमें प्राप्त होने वाली जड़ी बूटियां करोड़ों लोगों के लिए रोग से मुक्त करती हैं। रोजगार की प्राप्ति, वनों से आदिवासियों को रोजगार मिलता है। देखिए, वनों में हर व्यक्ति कार्य नहीं कर पाता, तो जो लोग वनों में रहते हैं, उसके आसपास निवास करते हैं, वही उन वनों में कार्य कर सकते हैं। अनेक लोग वन विभागों में नौकरी करके अपना जीवन चलाते हैं। भारतीय वन 5 करोड़ आदिवासियों को रोजगार देते हैं तथा 50 लाख व्यक्तियों को नौकरी पाते हैं।
विदेशी मुद्रा का अर्जन। क्या होता है, भारत कुछ चीजें ऐसी हैं जो भारत के बाहर दूसरे देशों में निर्यात भी की जाती हैं। सरकार वन उत्पादकों का निर्यात करके भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का अर्जन यानी कमाती है। यह आय करोड़ों रुपए में होती है। आखिरी में क्या है, राष्ट्रीय व्यय के स्रोत। सरकार वनों के कास्ट और उत्पादों से रॉयल्टी से करोड़ों रुपए कमाती है। अतः वन राष्ट्रीय आय का स्रोत बनकर एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आपको क्या हो गया बच्चों कि हमारे आर्थिक जीवन में किस किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। थोड़ा सा आगे देखते हैं। वन पर्यावरण को शुद्ध करके बाढ़ रोकने, वर्षा कराने में सहायता करके भूमि की उर्वरकता यानी उपजाऊपन को बढ़ाता है। भूमि क्षरण तथा मरुस्थल का प्रसार रोककर हमारा हित करते हैं। वनों से राष्ट्र का सौंदर्य बढ़ता है तथा पशुधन का विकास होता है। यही कारण है कि वनों को राष्ट्र की अमूल्य संपदा कहा जाता है। वनों को बढ़ाइए, राष्ट्र का आर्थिक विकास स्वतः ही बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि वन उत्पादन कौन कौन से हैं तथा वनों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।